चलिए, सबको हेलो, सबको नमस्कार। वेलकम टू कर्सी क्लासेस। तो अभी हम बीपीएससी के एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रयास रहेगा कि डेली क्वेश्चन डाला जाए प्रैक्टिस के लिए। तो हम स्टार्ट करें लगभग 47वीं बीपीएससी से लेके 65वीं बीपीएससी तक, यानी कि 2005 से जो एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, यानी कि 2019 तक का जो भी क्वेश्चन है वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा है 65वीं बीपीएससी का, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इससे जुड़े रहिएगा आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं की निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी, ठीक है। भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि 5%, ठीक है। आंसर कितना क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 150 क्वेश्चन होगा, आप सभी जानते होंगे सिलेबस को, तो हमें जल्दी जल्दी चलना होगा थोड़ा सा, ताकि टाइम कम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएँ। चलिए देखिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो प्रथा कौन सी है? ठीक है, तो वो प्रथा है रैयतवाड़ी प्रथा। वो कौन सी है? रैयतवाड़ी, जिसे किसान के तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। रैयतवाड़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रैयतवाड़ी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, जागीरदारी सिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, तीसरा है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा पारक्षित भंडार में है, ठीक है। कब? 2018-19 में विदेशी मुद्रा पारक्षित भंडार में है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ई, यानी कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। अगला जो हमारा प्रश्न है ई, 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, नहीं और है में, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो कौन सा वित्त का प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत, यानी कि सोर्सेस ऑफ फिनेंस एक्चुअली कौन सा नहीं है? तो पहला अपना दे रखा है नाबार्ड, ठीक है, देखते हैं आगे। पहला दे रखा है नाबार्ड, दूसरा दे रखा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि चलिए इसको देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक। चलिए इसको, तीसरा आ गया भारतीय स्टेट बैंक, चौथा हो गया इलाहाबाद बैंक, पांचवा हो गया उनमें कुछ भी नहीं इसमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका, लिख लीजिएगा आप लोग, नाबार्ड, ठीक है जी। चलिए अगला, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या सही आंसर हो जाएगा? सी, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी, ठीक है। किसमें? कौन सी योजना? थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, इसमें 60 वर्ष की आयु कितनी प्राप्त होगी? देखिए अनुमानित जो पेंशन है कितनी प्राप्त होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3000 रुपये इनको क्या है? प्राप्त होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में न्यूनतम समर्थन वैल्यू का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन वैल्यू, याद कीजिए इसके लिए बहुत हंगामा हुआ कृषि बिल को लेके, एमएसपी मिनिमम समर्थन वैल्यू
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? पहला देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड। इसका क्या आंसर हो जाएगा? चलिए देखते हैं। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा अपने पास समय कम है, आई होप कि आप लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 150, जल्दी जल्दी जितना कवर हो जाए। हम तो कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक सेट कर लिया जाए, यानी कि 1 साल का क्वेश्चन पेपर कर लिया जाए। आज 65वीं हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 65th। चलिए नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल आय उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। भारत में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? भारत में कृषि कुंभ मेला 2000, सॉरी बिहार है ये, याद रखिएगा। कृषि कुंभ मेला, देखिए कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे मैं अभी कन्फ्यूज हो गया कि कुंभ मेला किधर जाता है अपना, इलाहाबाद यूपी। लेकिन यहाँ क्या टर्म है कि बिहार में, पहली बात तो ये बिहार आ गया, तो यूपी की बात ही हटाइए। अब बिहार में कृषि कुंभ मेला, ये थोड़ा सा कुंभ में एक वर्ड जोड़ दिएगा। कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ हुआ था? तो होगा था मोतिहारी में। ठीक है, चलिए, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, क्या है इसका? 2019 के अनुसार आंसर हो जाएगा इसका 32। ठीक है, यानी कि सी। क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा सा आप लोग देखते चलिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस, लंदन में क्या, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी बैनर्जी, रास बिहारी बोस, रामचंद्र। श्यामजी बैनर्जी, रास बिहारी बोस और रामचंद्र, तारकनाथ दास। ठीक है, और उसमें से कोई नहीं, यानी कि आंसर दे रखा है ए। यानी कि कौन है ये? एक बार देख लीजिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगला, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की के सत्याग्रही कौन थी, कौन थे? ठीक है, थी थे यानी कि मेल फीमेल दोनों दे रखा है, इसलिए सवाल ऐसा एकदम, देखिए कितना अच्छा सवाल किया है। तो ये हो जाएगा आपका विनोबा भावे, यानी कि सी। क्या हो जाएगा ये? विनोबा भावे। देखते चलिएगा जल्दी से, टाइम बहुत कम है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो लगभग सब लोग जानते होंगे, तो चलिए इस पर जल्दी से लगाते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट। बहुत सारा कांग्रेस से जुड़ा सवाल है कि कब कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन, कब स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का, नमक सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बी हो जाएगा इसका आंसर, महादेव लाल सराफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? महादेव लाल सराफ। ठीक है, चलिए चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं, है ना। सन 1939 में बिहार में, ठीक है, कब? 1939 में बिहार में अंबारी, ठीक है, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। कौन है ये? राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये मैथ्स का क्वेश्चन दे रखा है। तो एक्चुअली मैथ्स थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस आंसर मैं दे देता हूँ, आपका आंसर हो जाएगा इसका एक क्वेश्चन। आप लोग इसको देख लें एक बार आप लोग देख लें फिर से, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है। मैथ इधर थोड़ा सा मैथ मैं नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा इसका 125। चलिए इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन एक बार जल्दी से आप लोग लिख लें इसको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यदि वृत्त ए और वृत्त, देखिए फिर से वही मैथ्स का क्वेश्चन दे रखा है, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख भी लें। यदि वृत्त ए और वृत्त बी की भुजाएं त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और वृत्त बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अनुपात क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर दे रखा है 2.2:1। आंसर क्या दे रखा है? 2.2:1 आंसर दे रखा है, 2.2:1। तो देख ले इसको, थोड़ा सा हम लोग मैं रुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अब। चलिए तो एक्चुअली मैथ्स में नहीं कराऊंगा, मैं थोड़ा सा बोलना भूल गया, ठीक है जी। दो रेलगाड़ियाँ, ठीक है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, आंसर इसका दे रखा है सी, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग क्विट करते हैं, आगे चलिए थोड़ा सा। 19 नंबर भी मैथ्स है, ठीक है। 20 नंबर भी मैथ्स है, देख लीजिए, है ना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आप लोग 19 का स्क्रीनशॉट ले लें, 20 का स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर दे रखा है बी, ठीक है। 19 का, 20 का आंसर दे रखा है ए 8 घंटे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिया होगा आपने। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, ये देखिए पूरा मैथ्स ही है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखते चलिए 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, मैं दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, 21, 22, 23, 24, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए 21 का आंसर दे रखा है ए, ठीक है। 22 का आंसर दे रखा है बी, ठीक है। 23 का आंसर दे रखा है डी। 24 का आंसर देखिए, एक बार देखते चलिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए प्लीज़। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर दे रखा है क्या? सी, ठीक है। चलिए 25 नंबर भी वही है। हाँ 26 से अपना चलते हैं फिर से। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आती है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। चलिए आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 27, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? देखिए देखते चलिए, लाइकेन, विषाणु, जीवाणु, शैवाल, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? चलिए देखते चलिए, ई, इसका देखिए ई आंसर दे, यानी कि सब में एंजाइम होता है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा अब हम। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट, ठीक है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट, ठीक है, क्या लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका बी हो जाएगा अस्थि मज्जा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा,
ठीक है, अस्थि मज्जा आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? देखिए किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन। किसमें? थायरॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट, एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है, यानी कि एड्स का क्या कारण है? ठीक है, यानी कि विषाणु, वायरस, यानी कि एड्स क्या है? एक वायरल डिजीज है एक्चुअली। थोड़ा सा लटपट हो जा रहा है, डिडीड हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जा रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, लगभग सभी लोग इसको जानते होंगे मेरे ख्याल से, है ना? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? ठीक है, 8 मिनट। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो बात ही क्या है ना? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी आदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है, यानी कि दाब? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, दाब का मानक है किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम सेमी सेंटीमीटर, किलोग्राम मिलीमीटर, किलोग्राम घन सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसका कौन कौन है जिसका मात्रक ही नहीं है? विकृति। आंसर हो जाएगा सी, विकृति। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, विकृति। आंसर हो जाएगा विकृति। चलिए नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। कैसी ध्वनि तरंग होती है वायु में? ठीक है, ध्यान दीजिए, तिरछी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, कैसी वो नहीं होती? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, कितना हो जाएगा इसका? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए ठीक है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? ठीक है, चलिए ए हो जाएगा आवृत्ति, पहला इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जल्दी, हम लोग लेट हो जा रहे हैं। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? इलेक्ट्रोकरेंट। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, सब लगभग जानते होंगे। ठीक है, ए मीटर। ठीक है, ए मीटर, याद रखिएगा, ए मीटर। चलिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो वॉट क्या है इसका? इकाई है, ऐसा यूनिट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 63वीं, इसी में आगे चलते हैं हम लोग। 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017। ठीक है, तो 63वीं भी इसमें है, प्रारंभिक परीक्षा 2017। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग को, सवाल से मतलब है। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, लेबोजियर। क्या हो जाएगा? आंसर सी। चलिए, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। ठीक है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है।
इसका देखिएगा द्रव्यमान संख्या है। ए दे रखा है 22, ए कितना दे रखा है 22, ठीक है। बी दे रखा है 2, सी 38, उसके बाद कितना 20, आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि 38, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, ठीक है, किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, ठीक है। बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, आंसर क्या हो जाएगा बी नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि गैस, ठीक है। चलिए, पानी का पीएच मान है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का पीएच मान कितना है, यानी कि 7, ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा आंसर। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ठीक है। ए बी सी डी, लास्ट में देखिए ये गलती से बी दे रखा है, इसको हम लोग ई कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर भी इसका ई ही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है किरोसिन में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है किरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, ये देखिए किरोसिन में, ठीक है, किरोसिन में। चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किसका बहलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहलक है, तो आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए आइसोप्रीन, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए यानी कि आइसोप्रीन। चलिए अगला 49, ग्लूकोज का सूत्र है C6H2011, अच्छा सवाल है, नॉर्मल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका हो जाएगा C6H12O6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, और 50 पे, चलिए नेक्स्ट 50, सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है, सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है, आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ, कौन सी पुस्तक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पुस्तक कौन सी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, डी डार्विन ने, ठीक है, किसने लिखी है, डार्विन ने। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, पैरासाइटिज्म, कुछ भी नहीं, देखिए आंसर दे रखा है इनमें से कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं आंसर। चलिए ई हो जाएगा। नेक्स्ट, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर ए, ठीक है, आवास, क्या हो जाएगा वो ए यानी कि आवास। चलिए नेक्स्ट, चलिए सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है, आंसर इसका क्या हो जाएगा बी क्लोरोप्लास्ट, सॉरी बी इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। देखिए गलत लग गया है, देखिएगा इसको बी, बी मैं बी पे ऐसे टिक लगा दे रहा हूँ, बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद, देखिए अब बी हो जाएगा ओटी। चलिए नेक्स्ट 56,
पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? यानी कि 2019 में जब बने थे फागू चौहान, तो शपथ किसने दिलाई थी? मुख्य न्यायाधीश कौन था? माननीय एपी शाही। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या आखिर क्यों 22 मार्च को ही चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? ए बिहार। देखिए, इसके लिए तो जद्दोजहद चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। हर बार उठता है, जब भी बजट होती है, जब भी कुछ हो तो उठता है ये सवाल कि भाई स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अच्छा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट ये क्या है, हाँ, अक्कारदाय बिहार में निवासित किया था, दफन है। एक बार फिर से देखिए, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अक्कारदाय बिहार में निवासित किया था, दफन है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा नालंदा में। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है नालंदा अपने आप में। ठीक है, यूनिवर्सिटी को छोड़ें उसके बाद भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। चलिए नेक्स्ट। 60 जुलाई 2019 में महापाषाण स्थान मेगालिथिक साइट से पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो वो हो जाएगा बी, यानी कि कैमूर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, यानी कि कैमूर। चलिए अब 60वीं में आ जाते हैं। देखिएगा, अब 60वीं में आ जाते हैं ये 2017। चलिए नेक्स्ट। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्लिसफुल बिहार। चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ठीक है, मंडल बांध परियोजना किस नदी पर? मंडल, देखिए याद रखिएगा, मंडल बांध किस नदी पर भाई? तो डी, उत्तरी कोयल। डी, उत्तरी कोयल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, टाइम काफ़ी हो गया, अभी आधा नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ है। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC, ठीक है, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद में 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश के मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? किस देश को मेजबान UAE ने? देखिए कहाँ मेजबान, देखिए UAE में हुआ, किसको आमंत्रित किया था? सी, भारत को। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? फ्रांस। ठीक है, अपना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट।
पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का राष्ट्र भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 का दौरा किया था? पराग्वे की राजधानी पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को लेंदी बना दिया है, सीधे से पूछना है। पराग्वे की राजधानी आंसर हो जाएगा ए असंसियन। चलिए नेक्स्ट 66। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा चौथा सत्र यानी कि UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी, नैरोबी केन्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय संकलित भाषा शब्दकोश में किस संस्करण का विमोचन किया गया? ठीक है, तो किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो वो हो जाएगा पहला, यानी कि पहली बार ही हो रहा है ये। चलिए नेक्स्ट। मनोहर पारिकर की जगह हाल ही में उनकी बहुत ही अच्छे मिनिस्टर, एक्चुअली बहुत ही उम्दा, एकदम सादा जीवन, हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो प्रमोद सावंत। किसने शपथ ली? प्रमोद सावंत ने। आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा आप लोग क्विक हो जाइए, है ना, आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए प्लीज़, ताकि मेरा प्रयास रहे कि डेली ये 150 क्वेश्चन का लगभग 10 कर लिया जाए, यानी कि 1500 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? 2018 यानी कि ये हो जाएगा यूही ससाकावा। क्या हो जाएगा? यूही ससाकावा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई, है ना, दुबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। यूनेक्स ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल विजेता कौन थे? ठीक है, यूनेक्स, ठीक है, इसके विजेता कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, केटो मोमोटा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? केटो मोमोटा। चलिए नेक्स्ट। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र, ध्यान से पढ़िएगा, जिसने एक घोषणा पत्र, कौन सा? द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और, ठीक है, कौन कौन है? भारत है, नेपाल है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और कौन? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन है ये? भूटान है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट। चलिए थोड़ा सा क्रिकेट में आ जाए हम लोग। सरडॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन हैं? ठीक है, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाजी, देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सबसे तेज पूछ रहा है। ठीक है, हालांकि और भी हैं लेकिन तेज पूछ रहा है, तो कौन है ये? आपका हो जाएगा स्टीव स्मिथ। ठीक है, चलिए डी हो जाएगा। 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम के समन्वय ब्यूरो के मंत्री स्तर की बैठक कहाँ हुई? तो ये हो गया क्या? आंसर हो जाएगा ए, वेनेजुएला। आंसर क्या हो जाएगा? ए, वेनेजुएला। चलिए 75, लगभग हम लोग आधे कंप्लीट करने वाले हैं, अभी तक आधा हुआ है। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? सैयद अकबरुद्दीन से पहले भारत में, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? हरदीप सिंह पुरी ए, बी शशि थरूर, सी क्या हो जाएगा? अशोक कुमार मुखर्जी, ठीक है, डी क्या हो जाएगा? निरुपम सेन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा?
सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशोक कुमार मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 76 जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया? ठीक है, कौन सा? चंद्रयान 2 किस राज्य से भैया? आंध्र प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसा के बाद ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री बनने के बाद की टोड में कॉन्जेक्टिविटी जारी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता की अंतिम, एक बार इस प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए इसको, एक बार हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं। क्या दे रखा है ये, प्लीज़, थोड़ा सा लग जा रहा है टाइम। रेसा में, ठीक है, के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, ठीक है, टोड कन्जर्वेटिव पार्टी पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता के अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? ई, कोई नहीं। ठीक है, कौन शामिल नहीं था, यानी कि ई, कोई नहीं। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा ई, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? ये देखिए, अब देखिए कौन है जो इन्होंने गूगल पे मुकदमा दायर किया। ए हो जाएगा रो खन्ना, बॉबी जिंदल, ठीक है, राजा कृष्णमूर्ति, तुलसी गबार्ड। आंसर हो जाएगा क्या? डी, तुलसी गबार्ड। चलिए नेक्स्ट। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक देखिए, गैलरी ऑफ रास्कल्स, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, इस नाम बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। बी हो जाएगा क्या? रस्किन बॉन्ड। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट। 56, 59। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2015 की बात है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, अगली बार हम लोग फिर चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, और सपोर्ट करें ताकि मैं और वीडियो ला सकूं। मेरी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि मैं डेली कुछ क्वेश्चन लेके आऊं। तो लगभग आज हमने 79 किया, ठीक है। चलिए फिर।